अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स मोहम्मद रब नवाज़ एंड वेलकम टू प्लांट लाइफ विद साहिल। व्यूअर्स, आज मैं एक नए पौधे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जिसका नाम है कैलेंडुला। ये येलो और ऑरेंज कलर में नहायत खूबसूरत नज़र आ रहा है। चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर इसकी केयर पे बात करते हैं। अगर व्यूअर्स इसकी सनलाइट पे बात करें तो इसे आपने फुल सनलाइट में रखना है, यानी डायरेक्ट धूप में रखना है और 5 से 6 घंटे के लिए, क्योंकि सर्दियों में धूप निकलती भी लेट है और धूप की शिद्दत भी कम होती है। अगर ये सर्दियों में 5 से 6 घंटे के लिए धूप में पड़ा रहेगा तो इसके फ्लावर्स या फिर इसके लीव्स जो उनसे हैं बर्न आउट नहीं होंगे। मार्च और अप्रैल में जो सा है आपने इसे 2 घंटे की सनलाइट में रखना है, उसके बाद इसे उठा के शेडी एरिया में रख देना है, यानी इनडायरेक्ट सनलाइट में रख देना है। तो ये अच्छा सरवाइव करेगा उन 2 महीनों में भी। और जिन लोगों के प्लांट्स में ये 2 इश्यूज आते हैं, यानी कि उसके फ्लावर जो हैं सही तरीके से निकल नहीं रहे और उसके जो सा है प्लांट का साइज़ भी छोटा है, तो उसके पीछे 2 वजूहत होती हैं। एक वजूहत ये होती है कि आपने उसे अच्छी सनलाइट नहीं दी, और दूसरी बात ये होती है कि आपने एक ही पॉट में बहुत सारे प्लांट लगाए हुए हैं। इस वजह से उसकी सही तरीके से ग्रोथ नहीं होती और वो फ्लावर्स भी ज़्यादा नहीं देता। अगर आपने इसके अच्छे फ्लावर्स लेने हैं हेल्थी और ज़्यादा फ्लावर्स लेने हैं तो आप इसे सनलाइट में रखें, अच्छी सनलाइट इसे दें, और जैसे ही फ्लावर जो सा है मुरझाना स्टार्ट हो जाए, यानी पत्तियाँ गिराना स्टार्ट हो जाए, तो उसे पिंच कर दें, काट दें, ताकि जितनी जल्दी आप उसे काटेंगे उतनी जल्दी दूसरे बर्ड्स निकलेंगे और उतनी जल्दी फ्लावर्स भी ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे करने से नए फ्लावर्स जो आ रहे होते हैं उनकी बडिंग्स जल्दी स्टार्ट हो जाती है पिंचिंग से। अगर आप इसे सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो आप इसकी सीडलिंग अक्टूबर के एंड पे करें, और जो सोइल आपने इसके लिए इस्तेमाल करनी है उसमें आपने 70% सोइल इस्तेमाल करनी है, 20% कोकोपीट इस्तेमाल करनी है और 10% काऊ डंग। अगर काऊ डंग ना हो आपके पास तो कंपोस्ट भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके सीड्स सॉफ्ट की तरह होते हैं, उन्हें फिर आपने पॉट के ऊपर जो सा है तय लगा देनी है, स्प्रिंकल कर देना है, और उसके बाद फिर जो सा है थोड़ी सी कोकोपीट लेके ऊपर जो सा है आप स्प्रिंकल कर दें। इतनी करें कि ये दब ना जाए, बस थोड़ी सी तय लग जाए। फिर उसके बाद वाटरिंग करके शेडी एरिया में रख दें, और जैसे ही फिर जो सा है 2 से 3 माह में जो सा है ये अच्छी ग्रोइंग इसकी स्टार्ट हो जाती है। और जब ये बड़ा हो जाए, इसकी ग्रोइंग अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाए, इसे जब आप शिफ्ट करेंगे दूसरे पॉट में, तो उसमें जो सॉइल का मिक्सचर आपने रखना है उसमें 40% सॉइल रखनी है आपने, 40% सैंड रखनी है और 20% काऊ डंग रखना है। इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र देनी नहीं है आपने। और अगर आपने ये प्लांट मेडिकल पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है, अगर आपने इसे उस पर्पज़ के लिए रखा हुआ है तो इसमें जो आपने फ़र्टिलाइज़र इस्तेमाल करनी है वो आपने प्योर ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र इस्तेमाल करनी है। हाँ, अगर आपने शौकिया तौर पे अपने लिए रखा हुआ है डेकोरेशन के लिए, तो फिर आप इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। और बेशक आप इसे मंथ में या फिर 20 दिन के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दिया करें। और जो आपने इसे खाद देनी है काऊ डंग, जो इसकी सॉइल में मिक्स करना है, वो आपने डिकम्पोज हुआ मिक्स करना है, यानी कि उसे धूप में सुखाया हुआ हो और उसके बाद जो सा है उसका पाउडर बना के फिर इसकी सॉइल में मिक्स करना है आपने। ऐसे वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अगर इसकी वाटरिंग पे बात करें तो इसे वाटर आपने सर्दियों में 1 दिन छोड़ के 1 दिन बाद आपने इसे वाटरिंग करनी है, और इसे ज़्यादा वाटर ना करिएगा आप। इसके लीव्स बहुत नाजुक होते हैं, वो गल जाएंगे और इसके ऊपर से फ्लावर जो से हैं वो भी मुरझाना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए, ताकि अगर ओवर वाटरिंग भी हो जाए तो नीचे से, और होल जो सा है आपने पॉट का वो भी आपने सही तरीके से रखना है, ताकि कहीं अगर आपसे ओवर वाटरिंग हो भी जाए तो जो दूसरा पानी है जितना इसे ज़रूरत हो वो ले ले, बाकी जो सा है नीचे से निकाल दे। और अगर आपने इसके सीड्स नेक्स्ट सीज़न के लिए संभाल के रखने हैं तो फिर आप जो सा है इसके ऊपर फ्लावरिंग की पिंचिंग ना करें, आप इसे रहने दें। जैसे ही वो बर्ड जो से हैं बिल्कुल फ्लावर जो से मुरझा जाए, उसके बाद सिर्फ उसका नीचे बर्ड जो सा है वो रह जाए, तो जैसे ही वो पक जाए, पकने के बाद आप वहाँ से उसके सीड्स उतार सकते हैं। और फिर उसके बाद आपने उन सीड्स को 4 से 5 दिनों के लिए शेडी एरिया में रखना है, और फिर एयर टाइट करके आपने उसे संभाल कर रख देना। आप नेक्स्ट सीज़न अक्टूबर के एंड में दोबारा जो सा है इसे लगा सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको इसके फर्टिलाइज़र के बारे में बता दिया, सीडलिंग के लिए भी बता दिया, और वाटर भी बता दिया कि कितना देना है कितना नहीं, सनलाइट भी बता दी, फर्टिलाइज़र भी बता दी मैंने। तो अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो आप जाएँ नर्सरी से लेके आएँ, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये। और उम्मीद करता हूँ मेरी इस इंफॉर्मेशन से आपको बहुत कुछ जो सा है पता चला होगा, और आप अच्छे तरीके से अपने इस पौधे की केयर कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा,
तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।